हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये लेक्चर नंबर हमारा है 8th पहले लेसन का। ठीक है ना। और टॉपिक हमारा ये है कि जो दर्पण का सूत्र होता है, ये हम लोग दर्पण का सूत्र लिख लिए जरा पहले ब्लैक बोर्ड में। 1/f = 1/v + 1/u। ये जो फार्मूला है इसे कहा जाता है दर्पण का सूत्र। इसे दर्पण का सूत्र कहते हैं। और ये क्या बताता है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध बताता है। ठीक है। तो इस जो सूत्र ये बना हुआ है, तो इस सूत्र का जो डेरिवेशन है कि कैसे बना है, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ये हम आज की वीडियो में इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये हम आगे किसी वीडियो में इसका डेरिवेशन कर देंगे। तो आज हम लोग केवल ये पढ़ेंगे कि इससे संबंधित जो आंकिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं, कम से कम 4 नंबर का एक प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये बात अगर समझ में हमारी नहीं आपको आई तो समझ लीजिए न्यूमेरिकल करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए क्योंकि जो एफ वी यू जो यहाँ पर संकेत प्रयोग किए जा रहे हैं, उनकी एक चिन्ह परिपाटी है। चिन्ह परिपाटी के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन उससे क्या निष्कर्ष निकला है वो आज हम बताएंगे कि कैसे हम आंकिक प्रश्नों में इस चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। ठीक है। बिना चिन्ह परिपाटी के एक भी आंकिक प्रश्न करना संभव नहीं है। इसलिए हमको इस चीज को ध्यान से समझ लेना है कि कैसे हम v का मान या u का मान या f का मान कैसे हम प्लस या माइनस में रखते हैं। ठीक है। तो हम दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग हम बात बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण। पहले अवतल दर्पण के लिए u, v और f के मान कैसे रखे जाएंगे। तो अवतल दर्पण के लिए तो ऐसी ट्रिक से बता दें हम, यह का मतलब होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। गोलीय दर्पण वो उत्तल भी हो सकता है अवतल भी हो सकता है। ये फार्मूला दोनों दर्पणों के लागू होता है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो F क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यानी अवतल या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो गई। V क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण से कितनी दूर प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमारा है V। U क्या होता है? दर्पण से वस्तु कितनी दूर रखी है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी है U। ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी इसकी क्या है, कब हम U V के मान प्लस माइनस में लेंगे, तो इसके लिए पहले बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। ठीक है ना। अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो पहले अगर हम लोग किरण आरेख से अगर समझ लें तो बहुत ही बारीकी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं अवतल दर्पण बनाया, ये अवतल दर्पण के ध्रुव को हमेशा मूल बिंदु पर माना जाता है और उसका परावर्तक पृष्ठ को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। ये चिन्ह परिपाटी में हम बता चुके हैं। ये ध्रुव हो गया। ठीक है ना। ये परावर्तक पृष्ठ है, इस तरफ वस्तु रखे जाएगी। बाईं ओर से हमेशा प्रकाश को डाला जाता है, तो वस्तु कहां रखेंगे? बाईं ओर, यानी ये हमारी क्या हो गई? वस्तु। ठीक है। ये वस्तु हो गई। ये जो वस्तु से दर्पण की दूरी, एक्चुअल में देखा जाए दर्पण की दूरी का मतलब होता है कि ध्रुव से दूरी कितनी है वस्तु की, ये होती है वस्तु की दूरी। यानी ध्रुव से दूरी को ही हम लोग कह देते हैं दर्पण से दूरी। तो इससे किससे लिखते हैं हम लोग? U से। अब देखिए जब हमने किनारे खींचना बताया था कि वस्तु कहाँ रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसके लिए ये बताया था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दोनों प्रकार के बनते हैं, और आभासी बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है ना। तो अगर इसका प्रतिबिंब अगर आभासी बनता है, ठीक है, ध्यान समझना, अगर प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा तो कहां बनेगा? इसके पीछे, यानी दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा।
तो ये प्रतिबिंब की बात हो गई, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रतिबिंब अगर आभासी बनता है, कैसा प्रतिबिंब है ये? आभासी। आभासी प्रतिबिंब अगर है तो ये जो दूरी होगी ये हम लोग u से लिखेंगे, ठीक है। इसकी जो फोकस, इसका जो फोकस होगा यहां पर होगा f, p के सामने तो फोकस होता है परावर्तक पृष्ठ के सामने अवतल दर्पण में। तो ये जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। p से f की दूरी, ये फोकस दूरी कहलाती है। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए u देखिए, अब मूल बिंदु से दाहिनी ओर अगर जा रहे हैं तो u का मान प्लस में रखा जाता है। अगर मूल बिंदु से यानी ध्रुव से अगर बाईं ओर आ रहे हैं तो माइनस में रखेंगे वो दूरियां। तो इस तरफ कौन सी दूरी माइनस में आ जाएगी? u का मान भी माइनस में रहेगा और f का मान भी माइनस में रहेगा। और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो उसके लिए u का मान प्लस में आएगा, क्योंकि ये दाहिनी ओर है p से, ठीक है ना, दर्पण के पीछे है। अगर यही अगर आभासी के बजाय अगर वास्तविक बना होता तो प्रतिबिंब कहाँ होता? यहाँ पर, यानी इसके सामने होता। तो ये भी प्रतिबिंब है, और ये प्रतिबिंब कब बनेगा? जब इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की दूरी कही जाए तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं? ये यहाँ पर v से, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, u से नहीं। u से तो वस्तु की दूरी लिखी जाती है, और ये दूरी जो प्रतिबिंब की है इसको भी हम लोग v से लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी है। अब देखिए, अगर प्रतिबिंब अगर हमारा कैसा बन रहा है? वास्तविक है और सीधा भी है। ये सब एक ही जगह मिल गया, थोड़ा दूर बना दें। वास्तविक है और सीधा, सॉरी सीधा नहीं, उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, और ये जो आभासी प्रतिबिंब कैसे हैं? सीधे। सीधा प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है, वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और अगर वास्तविक उल्टा है तो दर्पण के आगे बनेगा, जिस ओर वस्तु रखी होती है, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? चिन्ह परिपाटी जब हम यूज करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलता है? जरा ध्यान दो। नंबर 1, यह तो देखो, यह किस तरफ रहता है? बाईं ओर, और बाईं ओर नापेंगे दूरियां सभी ऋणात्मक होती हैं। तो f का मान अवतल दर्पण के लिए है, f का मान सदैव ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, f की बात हो, f को तो हमेशा ऋणात्मक लिया जाएगा। दूसरी बात आती है u की। u की बात आएगी तो u के लिए हम लोग क्या रखेंगे? तो u का मान, क्योंकि u हमेशा बाईं ओर नापा जाएगा, क्योंकि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। क्यों? क्योंकि चिन्ह पर बताया था हमने कि सदैव प्रकाश को दर्पण पर बाईं ओर से डाला जाता है। ये तभी संभव है जब वस्तु को बाईं ओर रखेंगे तब। इसका मतलब है कि u का मान सदैव ऋणात्मक। जब भी वस्तु की दूरी की बात आएगी तो उसको हमेशा ऋणात्मक लेंगे, सदैव ऋणात्मक लेते हैं u का मान। तीसरा पॉइंट है, अगर वक्रता त्रिज्या की बात आती है, कहीं वक्रता त्रिज्या की बात अगर आएगी तो वक्रता त्रिज्या r, चलिए उसकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं v की, यानी v का मान कैसे लिया जाएगा। तो v का मान, अब जरा देखो यहां पर दो बातें आ गई है। v का मान, अब देखिए v का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, कुछ भी कह दिया जाए, दर्पण के पीछे बन रहा हो या सीधा बन रहा हो या आभासी बन रहा हो, तो उस सब के लिए एक ही बात है। सब एक ही बात कैसे है? आप यहाँ पर
चिन्ह भी लगा करके दिखा सकते हैं। इसमें लेंगे v का मान प्लस में और इसमें लेंगे v का मान माइनस। बात समझ में आ रहा है? तो अगर v का मान वास्तविक नहीं, v का मान आभासी सीधे v का मान आभासी सीधे प्रतिबिंब के लिए धनात्मक तथा वास्तविक या उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक लेते हैं। ये बिल्कुल एकदम गांठ बांध लेनी है दिमाग में कि अगर प्रतिबिंब की दूरी की बात हो रही है, प्रतिबिंब अगर हमारा सीधा या आभासी बनता है तो उसके लिए हमेशा जो v का मान है वो धनात्मक लिया जाएगा, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा बन रहा है तो उसके लिए v का मान हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद एक चौथा पॉइंट और लिख लेते हैं वक्रता त्रिज्या के लिए। तो वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी? इसकी वक्रता केंद्र होगा यहाँ पर C, और वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी, इसको हम किससे लिखते हैं? R से, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो R की जहां कहीं बात आती है तो R का मान सदैव ऋणात्मक, क्योंकि बाईं ओर है ये, सदैव ऋणात्मक लेते हैं। तो जब भी अवतल दर्पण का प्रश्न आए हमारे पास तो उसके लिए हम ये चिन्ह परिपाटी याद रखेंगे, तभी हम उसका आंसर सही से निकाल पाएंगे, वरना गलत हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन भी कराएंगे। अब हेडिंग लगाइए अगली, दूसरी हम बता देते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण की कहानी क्या हो जाएगी? उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होगी? ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा बस बिगाड़ करके लिख दिया जाए तो जल्दी हो जाएगा, जो चेंज आएगा वो लिखते हैं। ठीक है ना, पहले बात करते हैं हम लोग फोकस लेंथ की। तो पहले इसका चित्र बना ले तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, फिर एकदम कहानी अवतल दर्पण की तरीके से क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर हम उत्तल दर्पण बनाते हैं तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसको तो हमेशा बाईं ओर रखना है। ये तो कॉन्सेप्ट ही हमको याद रखना है कि परावर्तक पृष्ठ को सदैव बाईं ओर रखना है। तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसका जो फोकस होगा यहाँ होगा, वक्रता केंद्र होगा वो यहाँ होगा। ठीक है ना, ये जो दूरी कहलाती है इसको फोकस दूरी कहते हैं, ये जो C की दूरी होती है इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सब हमको पता है। ये इसका ध्रुव होता है P। अब वस्तु कहाँ रखी जाएगी? इधर। ये हमारी क्या हो गई? वस्तु। ठीक है, वस्तु हो गई। और वस्तु की दूरी जो होती है ध्रुव से, उसे कैसे लिखते हैं? U से। और जो प्रतिबिंब बनता है तो किरण आरेख में हमने बताया है कि जब भी उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब इसका कहां बनता है? हमेशा यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच में। ये हम लोग जानते हैं। ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा है? आभासी भी है और सीधा भी है। दोनों चीजें हैं। आभासी सीधा प्रतिबिंब अगर बनता है इसमें
और इसके अलावा वास्तविक कोई बनता ही नहीं, यानी प्रतिबिंब कभी भी इसके सामने नहीं बनता है। ठीक है ना। तो इसमें एक ही कंडीशन है, प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो ये जो दूरी होती है प्रतिबिंब किससे किससे लिखते हैं हम लोग, v से। प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखा जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f के मान के देखें जरा, f का मान सदैव, अब f किधर है, दाहिनी ओर है, दाहिनी ओर नापी गई दूरियां सभी धनात्मक होती हैं, तो f का मान सदैव धनात्मक लेते हैं। ठीक है। u का मान तो हमेशा ऋणात्मक लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। तो u का मान तो हमेशा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, उसके लिए u का मान हमेशा माइनस में ही लेते हैं। अब v का मान, अब देखो v का मान क्योंकि आभासी है, प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब कंडीशन वही है, अगर प्रतिबिंब सीधा आभासी अगर बन रहा है तो v का मान आभासी प्रतिबिंब, आभासी सीधे प्रतिबिंब के लिए धनात्मक लेते हैं। अब चूंकि इसमें हमेशा ही आभासी बनना है, इसलिए अर्थात इसका क्या निकला, अर्थात v का मान सदैव धनात्मक लेते हैं। अब क्लियर हो गई कि नहीं। v का मान आभासी सीधे प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है, ये हम लोग पिछले वाले में बताया, और चूंकि इसमें आभासी ही बनना है, कभी वास्तविक बनता ही नहीं उत्तल दर्पण में, तो इसलिए v का मान सदैव हम धनात्मक ही लेते हैं। किसमें, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की बात हो रही है इसमें। और r का मान सदैव, अब चूंकि r किधर हो गया है, दाहिनी ओर, तो इसका मान हमेशा धनात्मक लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी हमको उत्तल दर्पण के लिए याद रखने हैं, तभी हम इसके आंकिक प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है। तो इसको बिल्कुल दिमाग को बैठा लेना है, तब उसके बाद हम लोग आंकिक प्रश्नों को करना शुरू करेंगे। ठीक है, नोट कर लें इसको। अगर यहाँ पर चिन्ह बनाना अगर चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं, u का मान हमेशा माइनस में, और यहाँ पर जो v दिया गया है इसका मान हमेशा प्लस में लेते हैं। ठीक है। r का मान हमेशा प्लस में लिया जाएगा, f का मान भी हमेशा प्लस में लिया जाएगा। ठीक है। इस बात को बिल्कुल एकदम याद कर लें, जिससे आंकिक प्रश्नों को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकें। अगर ये बात अगर याद है तो आंकिक प्रश्न ऐसे कोई नहीं होंगे जो आपसे न सॉल्व हो पाए। तो अब हम आंकिक प्रश्न करेंगे, इसको नोट कर लें। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब
की स्थिति ज्ञात कीजिए, की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले एक बार। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन देखिए बहुत सिंपल हो गया। अगर हमको चिन्ह परिपाटी समझ में आ गई है, अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी पर अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है, फोकस दूरी करा 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी किससे लिखते हैं हम लोग? एफ से। और एफ का मान चूंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण फोकस दूरी को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, तो ऋण चिन्ह के साथ लिया जाएगा फोकस दूरी का मान। ठीक है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं हम लोग? यू से। और यू का मान तो हमेशा ही माइनस में लेते हैं, यू का मान हमेशा माइनस में लिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, यानी प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है, ये हमको ज्ञात करना है। बात क्लियर हो गई? और जो चीज नहीं पता होती है या जिसको पूछता है, तो उसमें कोई हम चिन्ह के बारे में सोचते ही नहीं है, वो चिन्ह अपने आप उसमें लग करके आ जाता है जब हम फार्मूला रख करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, हम केवल जो वैल्यू दे रखी होती है उसी में हम प्लस माइनस का चिन्ह सोचते हैं, जिसकी वैल्यू निकालना है उसके बारे में, चिन्ह के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता है। ठीक है, अब हम जो दर्पण का जो फार्मूला होता है उसको आप यहाँ पर यूज करें। दर्पण के सूत्र से क्या सूत्र होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको याद कर लेना है बिल्कुल एकदम कि u v f जो तीन चीजें हैं, तीन में से कोई दो चीजें दी होती हैं और तीसरी चीज निकलवाता है प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए f का मान पता है, u का मान पता है, v नहीं पूछ रहा, v पूछ रहा है, तो v का मान हम यहाँ निकाल लेंगे रख करके। तो f की वैल्यू कितनी है? -1/10 बराबर 1/v, ये तुमको ज्ञात करना है, -1/u का मान है -20। ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। -1/10 बराबर 1/v धन 1/20। पक्षांतर करो तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा? इसको इधर ले आते हैं, -1/10 फिर 1/20। लघुत्तम ले लिया, इसका एलसीएम लेकर कितना है? 20। तो माइनस के 2 यहाँ आएंगे और माइनस का 1, ये आएगा इतना 10 दूनी 20, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो v का मान कितना हो गया? इसको तो और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसको सॉल्व होकर के लिख सकते हैं -3/20, -3/20 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसमें देखो एक गड़बड़ी भी हो गई, दर्पण का सूत्र हमने यहाँ पर गलत लिख दिया, इसको जरा सही करके लिखो तभी आंसर मिल पाएगा। यहाँ प्लस होता है फार्मूले में, प्लस होगा तो ये प्लस रहेगा, ये प्लस होगा तो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह ही आएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस होने की वजह से पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस। उसको गलेगा प्लस का हो गया, तो यहाँ पर प्लस का आएगा, यहाँ प्लस साइन लग जाएगा, तो ये जो वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1/20 इतना आ जाएगा, या 1/v बराबर इतना आएगा। तो v इक्वल टू कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। हम माइनस चिन्ह क्या बताता है? ये तो v तो 20 सेंटीमीटर बता रहा है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है, लेकिन माइनस चिन्ह क्या बताता है? जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। माइनस चिन्ह ये बताता है, ये चिन्ह परिपाटी में लिखा है v का मान अगर माइनस में है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु जिस ओर रखी है उधर ही की ओर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? नोट कर ले इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सलूशन देखो कैसे किया जाएगा। बिल्कुल एकदम सेम प्रोसेस है, बस इसमें देखो दे रखा है वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, इसका मतलब है r दिया है ये, और r का मान हमेशा अवतल दर्पण के इसमें देखते हैं माइनस में, -20 सेंटीमीटर। तो ये सूत्र हमको पता है, f का मान होता है r/2, तो कितना हो जाएगा -20/2 बराबर -10 सेंटीमीटर। यहाँ से फोकस दूरी का मान ज्ञात कर लेंगे। ये हम लोग संबंध प्राप्त कर चुके हैं पहले। उसके बाद कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु किससे लिखते हैं हम लोग, u से, और u का मान तो हमेशा इसमें रखते हैं माइनस में, हमेशा माइनस में ही रखा जाता है u का मान, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो कह रहा है v का मान बताओ कितना होगा। तो बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन हो गया। इसमें f डायरेक्ट नहीं दिया था, वक्रता त्रिज्या दे रखी, तो आधा कर देंगे तो फोकस दूरी निकल आती है। ये सूत्र हमको पता था। यहां से पुनः हम दर्पण का सूत्र लगा दें। दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से वैल्यू रख दो। 1/-10 बराबर 1/v प्लस 1/-15। तो ये माइनस हो जाएगा। 1/v जरा पछाड़ कर लो तो क्या लिख सकते हैं, 1/15 इधर आएगा तो प्लस का हो गया, और -1/10। तो उत्तम इसका आ जाएगा 30। 15 दूनी 30 माइनस 15 दूनी 30 और 10 30। तो ये 1/v बराबर कितना हो गया, 1/v बराबर कितना हो गया -1/30, या इसको लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं v हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है हमारा, ये भी वास्तविक बनेगा। अगर प्रतिबिंब की प्रकृति अगर पूछता है तो माइनस से नहीं बताता है प्रतिबिंब कैसा है हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब है ये भी, ठीक है ना। यानी दर्पण के सामने ही बन रहा है, पीछे नहीं बनता है इसमें, ठीक है। तो ये चिन्ह परिपाटी के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको नोट कर ले, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग अवतल दर्पण की बजाय उत्तल दर्पण का ले लेते हैं, ठीक है। तो कहानी बिल्कुल समझ में आ जाएगी, फिर नोट कर लें इसको। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण है। तीसरा क्वेश्चन, उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब, मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा एक और भी जुड़ा है प्रश्नार्थ में, तथा किरण आरेख भी खींचिए। ठीक, किरण आरेख भी खींचिए। इसका सलूशन कैसे करें? देखो, चिन्ह पर पार्टी के यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, बिना चिन्ह पर पार्टी के एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। तो उत्तल दर्पण की बात हो रही, तो उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी। मोमबत्ती क्या है? एक वस्तु हो गई। तो मोमबत्ती की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी हो गई 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में रखते हैं, ये हम चिन्ह पर पार्टी में बता चुके हैं कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, यू का मान हमेशा माइनस में रखना है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी बनता है 10 सेंटीमीटर दूर पर, और ये बताया हमने उत्तल दर्पण में v का मान हमेशा प्लस में लिया जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे तभी समझ में आएगा। v का मान हमेशा प्लस में रखते हैं क्योंकि इसका प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंबों के लिए v का मान प्लस में। ठीक है, पूछ रहा है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो बस दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र 1/f = 1/v धन 1/u से। उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, सूत्र यही रहता है। ठीक है, वैल्यू लगा दें 1/f बराबर 1/v, तो v का मान हो जाएगा 10 माइनस, तो प्लस, यह तो प्लस है, माइनस u की वैल्यू है -30। तो 1/f बराबर हो जाता है 1/10 माइनस 1/30। लघुत्तम इसका 30 आ जाएगा, 3 माइनस 1, यानी 1/f बराबर इतना हो गया। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/30, यानी 1/15 हो गया। तो f बराबर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। अब देखो f का मान प्लस में आया है, और कैसा दर्पण था हमारा? उत्तल दर्पण, इसका मतलब प्लस में आना चाहिए। ठीक है ना, ये आंसर हमारा आ गया। अब उसमें प्रश्न एक जुड़ा हुआ है, किरण आरेख भी खींचना है, तो किरण आरेख भी हम लोग खींच सकते हैं। उत्तल दर्पण पहले बना लो एक, खींचना बताया तो उस तरीके से खींचेंगे। ये ध्रुव बना लिया यहाँ P, ये फोकस हो गया। उत्तल दर्पण बनाना है, अवतल दर्पण बन गया है। अवतल दर्पण नहीं बनाना है, उत्तल दर्पण आप इस प्रकार से बनाएंगे। तो इसका ध्रुव जो है ये P हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर इसका ध्रुव F होता है फोकस, यहाँ होती है वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ रखना है? मोमबत्ती कहाँ रखी है? यहाँ पर रखी है। ठीक है ना, ये हमारी हो गई मोमबत्ती। ये वस्तु हो गई, वस्तु काम करेगा, मोमबत्ती है AB। अब इसका किरण आरेख बनाना है। ये कितनी दूर रखी है वस्तु? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु। ठीक है, अब किरण खींचने के लिए इसके सिर से 2 किरणें डालनी है दर्पण पर।
एक मुख अक्ष के समांतर डालिए जो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही और जाएगी इधर, ठीक है। और एक हम डालते हैं वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर डालेंगे, ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। तो चूंकि ये किरण इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, इधर तो मिलेगी नहीं, प्रतिबिंब कहां बनेगा इसका, यहां पर, इस जगह इसका प्रतिबिंब बनता है, बहुत छोटा सा a डैश और b, ये प्रतिबिंब, ठीक है। इस प्रकार से इसका किरणार्थ खींच देगी जिसकी दूरी है, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, ये लाइक करके हमको बताएं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।